हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए इस समय फ्रेंड्स यूनिट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट और शाम के टाइम यूनिट थर्ड दोनों साथ साथ चल रही हैं। फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। कम समय को देखते हुए जो मेन पॉइंट हैं वही हमारे चैनल पर अभी आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, तो आप बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करिए और एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। फ्रेंड्स, तो देखिए करते हैं स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी अनुच्छेद। फ्रेंड्स, कुछ शिक्षा संबंधी अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में। किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है वो हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि अनुच्छेद 21। एक मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए अनुच्छेद 21 फ्रेंड्स, तो ये क्या है? देखिए, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद, ये बात किसमें सभी लोग जानते हैं। देखिए क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 21A 21A, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मतलब इतने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य और निःशुल्क होगी, जो कि प्राइमरी स्कूल में जैसे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 28(1) में क्या कहा गया? इसमें देखिए, राज्य पोषित विद्यालय संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध, मतलब जो सरकारी स्कूल हैं उनमें क्या होगा? किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख, किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। फ्रेंड्स, तो धार्मिक शिक्षा का निषेध है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29(1) अनुच्छेद 29(1) में क्या कहा गया? देखिए फ्रेंड्स, भारत के निवासियों को अपनी भाषा लिपि संस्कृत के संवर्धन का अधिकार। अनुच्छेद 29, एक मिनट फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29 में कहा गया कि भारत के निवासियों के लिए क्या है कि उनको अपनी भाषा और उनकी अपनी लिपि जो है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, इस प्रकार से उनकी जो भी लिपि है, और या उसके संस्कृत के संवर्धन का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा गया? देखिए अनुच्छेद, अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 29(1) में आपने पढ़ा कि भाषा लिपि या संस्कृत के संवर्धन का अधिकार, लेकिन 29(2) में क्या कहा गया? देखिए फ्रेंड्स, संवर्धन का अधिकार जो है वो है 20, याद रखना है कि 29(1) में क्या, 29(1) में है भाषा लिपि या संस्कृत के संवर्धन, मतलब उसे वृद्धि करने का अधिकार। फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा गया? इसमें देखिए, संस्थानों में नागरिकों को क्या है कि नागरिक को धार्मिक, जातिगत, प्रजातिगत और भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि नागरिकों के साथ धार्मिक, जाति से संबंधित, प्रजाति से संबंधित और लैंग्वेज से संबंधित किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा संस्थानों में, किसी भी संस्थान में, ये कहा गया फ्रेंड्स अनुच्छेद 29(2) में। अनुच्छेद 30 में देखिए क्या है कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकेंगे। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए 29(2) में कहा गया है कि भाषा और धार्मिक और जातिगत भाषा संबंधी भेदभाव नहीं होगा किसी भी संस्थान में, किसी भी संस्थान में भेदभाव नहीं होगा, ये कहा गया। लेकिन 30 में क्या कहा गया? 30 में देखिए, ये ध्यान रखना, शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। किसको? जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपने इंटरेस्ट के अनुसार क्या होगा? ये अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं, इसके लिए उनको कोई रोक टोक नहीं होगी, ये अनुच्छेद 30 में कहा गया। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि राज्य कुछ दशाओं में दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। फ्रेंड्स, तो 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए, अनुच्छेद 46 में भी देखिए, अनुच्छेद 46
इसमें भी क्या कहा गया है, दुर्बल निर्बल वर्गों के लिए ही कहा गया। लेकिन देखिए क्या इसमें कहा गया कि निर्बल वर्ग कौन से, जाति के जो हैं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, उनके हितों के लिए क्या होगा कि निर्बल वर्गों के साथ किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होगा, उनकी सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा की जाएगी। ये किसमें, अनुच्छेद 46 में कहा गया है। 41 में देखिए कुछ दशाओं में दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये है सिर्फ सभी प्रकार के दुर्बल वर्ग। और 46 में जो अनुसूचित जाति के दुर्बल वर्ग के लोग जो होंगे उनके साथ सामाजिक अन्याय व शोषण नहीं किया जाएगा। तो इस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया 46 में फ्रेंड्स। तो ये है। उसके बाद में देखिए बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपलब्ध करने का प्रयास किया करेगा राज्य। तो राज्य क्या करेगा, ये अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चे, देखिए जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र और बालवाड़ी, इस प्रकार के जो बाल्यावस्था से पहले बाल्यावस्था तक की प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा भी दी जाती है उनमें, तो यही कहा गया अनुच्छेद 45 में ये बात कही गई है कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था होती ही है, इसके बाद की जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था। तो ये है कि इसमें क्या कहा गया कि इसकी देखरेख और शिक्षा देने के लिए साधन उपलब्ध करेगा। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट फटाफट, तो ये कुछ अनुच्छेद थे फ्रेंड्स शिक्षा से संबंधित। और देखिए एक दो और बता दें आपको, क्या है कि देखिए अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250 में क्या बात कही गई है, 250 ए फ्रेंड्स, 250 ए कुछ हमने नहीं किए थे, इसमें जल्दी जल्दी बता दें। 250 ए में कहा गया है कि प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी जो होंगे वो भाषाई अल्पसंख्यकों के जो बच्चे होंगे उनको प्राथमिक स्तर पर क्या करेंगे, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं देंगे। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी, देखिए किसी भी जिले का और हर क्षेत्र के अधिकारी होंगे, उनका कर्तव्य क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर है उस पर क्या किया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे पदाधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र के। तो ये अनुच्छेद 250 ए में ये बात कही गई है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स। और एक और बता दें आपको, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी भाषा की वृद्धि करना, हिंदी भाषा की वृद्धि करना, ये अनुच्छेद 351 में फ्रेंड्स कहा गया है। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए, अब देखिए ये धर्मनिरपेक्षता फ्रेंड्स क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 के तहत भारतीय संविधान की उद्देशिका में, देखिए उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो यहाँ से भी देखिए ये भी प्रश्न बन रहा है कि ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो ये जो प्रस्तावना में कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में फ्रेंड्स। तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, तब जो है ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसमें जोड़े गए थे फ्रेंड्स। तो फिर क्या देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य में सभी धर्म एवं पंथों को समान आदर दिया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता से देखिए फ्रेंड्स मतलब है कि राज्य का कोई जैसे धर्म, एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को और सभी पंथों को क्या किया जाएगा, समान आदर, समान सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, सभी धर्म बराबर हैं। तो ये क्या करता है, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है धर्मनिरपेक्षता से, यही तात्पर्य है फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए ये आपको याद रख लेना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, और
हाँ, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको ये अनुच्छेद जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कुछ बताए हैं, अगर समझ में आए तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। तो यूजीसी नेट के लिए जितना हो सकेगा उतना हमारे चैनल पर पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके इसी प्रकार की कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज़ें और एकदम इंपॉर्टेंट नई लेटेस्ट चीज़ें आपके समक्ष लेके आते हैं।